दोस्तों तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा है, जो आपकी 2024 का पेपर है, जो आपका कक्षा 9वीं का है, जो 2023-24 का आपका पेपर है। तो आप बता देते हैं हम आपका हिंदी का ये पेपर है। तो आपके पूर्णांक आपके 100 नंबर के हैं, जो आपके 80 नंबर के आपके इस पेपर का है और 20 अंक आपको वहाँ पर आपके मिलेंगे। तो ये आपको 3.25 घंटे का आपका समय है। तो हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में कि आपको जो नोट दिया हुआ मिलेगा कि पहला इसमें क्या है कि सभी प्रश्न आपको हल करने अनिवार्य है, और दूसरा इसमें सभी प्रश्नों के अंक प्रश्न के सामने अंकित है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न के सामने ये अंकित हैं आपके। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के क्या देने हैं आपको उत्तर। आपको क्या करना है, बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। इसमें आपको ये पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको जो आपका पेपर है उसमें से आपको प्रश्न आएंगे, उसको आपको छांटना है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्ष क्या है। मतलब आपके लिए जो ये गद्यांश है किस पर लिखा है उसको आपको क्या देना है, उचित शीर्ष देना है, उसका आपका ये शीर्ष बन जाएगा। और दूसरा इसमें क्या है कि इस सृष्टि की अखंडता भंग क्यों नहीं होती। तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको छांटना है। तो छांटने के देख सकते हैं इसका आंसर क्या है कि इसमें आपको आंसर क्या मिलेगा, अखंड क्यों नहीं होती, सृष्टि के सारे पदार्थ भिन्न भिन्न और ऊपर से विविध है। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है, जो मैंने अंडरलाइन किया है वही। तो आपको क्या करना है, कि शिक्षा के द्वारा क्या जानना आवश्यक है, क्या जानना आवश्यक है। तो शिक्षा के द्वारा आप देख सकते हैं इसी में से आपको क्या मिलेगा उत्तर, कि शिक्षा के द्वारा क्या क्या आप जान सकते हैं। वह आपको क्या इसमें मिलेगा, मनुष्य कीट पतंग वनस्पति सभी जीव लोग एक दूसरे से क्या है भिन्न। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर इसी में से आपको छांटना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पद्यांश, मतलब आपको निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के क्या देने हैं उत्तर। तो ये आपका 5 नंबर का है, मतलब 100 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, मतलब 100% आपको अंक मिलेंगे, मतलब आपको यहाँ पर 5 में से 5 अंक मिलेंगे। तो मैं आपको इसमें वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा, फुल सॉल्यूशन आपके सामने इस वीडियो में देखेगा। तो वीडियो को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना होगा, वीडियो को अंत तक देखना है। तो क्या है कि इसमें कि गए इसमें ख देख सकते हैं आप। पहले क्या है कि उपयुक्त आपको इसका क्या है शीर्ष देना है, कि आपको इसमें पढ़ने के बाद जो सेंस निकलता है, मतलब मत इसका जो पूरे का निचोड़ निकलता है वही आपका क्या हो जाएगा उचित शीर्ष। किसके बारे में लिखा है वही आपका उचित शीर्ष है। और कवि ने संध्या की क्या क्या विशेषता बताई। तो कवि ने संध्या की क्या क्या विशेषता बताई वह आपको इसी में से मिलेगा। तो आपको छांट लेना होगा, ये पद में से आपको उत्तर देने हैं। और आपका जो गए है कि रेखांकित शब्दों को क्या बताना है, अर्थ। तो अर्थ बताने हैं आपको रेखांकित शब्दों को। तो जो अंकित आपको रेखांकित किए गए हैं उन शब्दों का अर्थ। और तीसरा क्वेश्चन है कि किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, 200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो क्या लिखने हैं आपको, विज्ञान वरदान या अभिशाप या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लिखना है, और स्वच्छ भारत अभियान पे और जल संरक्षण पे। आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आपको लिखना है। तो क्या करना है, प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना पर आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या करना है, आपको अर्थ देना है। और फिर आपको इतिहास लिखना है इसका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इतिहास या महत्व। फिर आपको क्या करना है, इसका कारण लिखना है और निवारण। फिर आपको क्या लिखना है, उपसंहार। इस टाइप से आपको ये करना है 200 शब्दों में। आपका पूर्ण 10 नंबर आपको यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। अब आपको क्या लिखना कि प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय देराज सर बीकानेर द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के बोर्ड परीक्षा केंद्र के स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखना है। तो कार्यालय पत्र आपको बिल्कुल लिख सकते हैं, कार्यालय पत्र आपको। कार्यालय पत्र में आपको क्या करना है, तो आपको पहले जो आपको डालना है ये, और आपको आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा की आपको परिभाषा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है कि व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष
आदि का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और स्वरनाम कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। स्वरनाम 6 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक स्वरनाम, गुणवाचक स्वरनाम और प्रश्नवाचक स्वरनाम। ये आपके हो जाएंगे 6। और आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम लिखना है कि हिमालय, हिमा प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य हो जाएगा इसमें। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। जगत प्लस ईश, तो इसमें जगदीश हो जाएगा। यशोदा, यश प्लस औदा, इसमें हो जाएगा। अब आ जाता है कि संधि का नाम और लिखना है तो हिमालय हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संधि, व्यक्तिवाचक नहीं है इसमें, ये तो संज्ञा है। हिमालय का आपको क्या करना है, जो दीर्घ संधि है उसी से हो जाएगा, ये दीर्घ संधि है। सूर्योदय में भी आपको क्या करना है, दीर्घ संधि हो जाएगी। और इसमें आपको ये संधि आपकी विसर्ग संधि है। अब आ जाता है कि वि और अति उपसर्ग से 2 शब्द आपको बनाने हैं, तो विकृत और अति उपसर्ग से हो जाएगा अत्यधिक। अब आ जाता है प्रिया बच्ची बताओ, 2 आपको माता, माता को आप क्या करते हैं, मातुल। और मम्मी, दो इसके आपको दुश्मन को शत्रु, एक दुश्मन आपका, ये 2 प्रवाची है। अब जाता है कि निम्नलिखित प्रत्ययों के 2 आपको शब्द बताना है, मतलब प्रत्यय आपको क्या करना है, पीछे जुड़ते हैं। तो अनपन, मावट, इसमें मावट करना है। फिर आपको महक, महक, इसमें मावट होगा। अब जाता 11वां में आपको क्या करना है, जो आपका निम्नलिखित शब्दों का आपको विलोम शब्द लिखना है कि गरिमा, उत्कृष्ट, रूप, जड, जड। इस प्रकार से आपको ये 11वां कर देना। 12वां क्या है कि शुद्ध आपको लिखना है कि शुद्ध रूप में लिखिए। आशीर्वाद, ऐतिहासिक, परिसन, श्रृंगार, शुद्ध रूप में आपको लिखना है। अब आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो स्वर आपको पता है, स्वर और व्यंजन, तो स्वर कितने होते हैं, 11, तो इसमें 11 हो जाएंगे। अब आ जाता है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ आपको भेद बताइए, अर्थ का भेद करना है। तो सीता और सीता, तो इसमें सीता होती है, ये तो राम की पत्नी सीता, ये सीता जो आपकी सीत होती है। प्रसाद मतलब जो आप खाने मंदिरों में चढ़ाते हैं वही प्रसाद है आपका। अब जाता है खंडदय में जो आपका अंक 60 अंक का है ये। अब आपको निम्नलिखित गद्यांश को सप्रसंग व्याख्या आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में मिलेगी। तो पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको शब्दार्थ ढूंढने हैं। इसमें शब्दार्थ ढूंढने के बाद आपको लिखना है इसका प्रसंग, प्रसंग नहीं, संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको क्या करना है, संदर्भ में आपको बिल्कुल ही जो आपका पाठ है वो कौन सा है, कवि का नाम क्या है, इस प्रकार से कौन सी पुस्तक है, इस प्रकार से आपको ये लिखना है। लिखने के बाद आपको जो आपका जो आ जाता है क्या, प्रसंग। प्रसंग में आपको क्या करना है, प्रसंग में आपको भरना है जो ये किसके ऊपर लिखा गया है उसके बारे में। और आपका व्याख्या में आपको ये पूरी पंक्ति उतार देनी है, मतलब जो कि तो उतार देनी है। और विशेष आपको लिख देना है कौन सा अलंकार है, इस प्रकार से। अब आ जाता है कि 16वां के निम्नलिखित पद्यांश को सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। तो पद्यांश को मैंने बताया है, उसी प्रकार से ये व्याख्या होगी आपकी। अब आ जाता है वनवीर कौन था, परिचय दीजिए। तो वनवीर वन का वीर, तो वनवीर कौन था। अब आ जाता है वीर नारी को कौन से 2 बातें ऐसे लगी। तो यह आपको बताना है वीर नारी। अब आ जाता है कि डॉक्टर कलाम के विज्ञान के क्षेत्र में योगदान पर प्रकाश डालिए। तो डॉक्टर कलाम ने आपको पता है क्या की खोज की। तो आपकी जो मिसाइल होती है उसकी भारत में सबसे पहले डॉक्टर कलाम ने आपकी खोज की थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम है इसका पूरा नाम। और आपका 22वां है, मतलब कि पेड़ व तालाब के माध्यम से कवि क्या सीख दे रहा है। तो इसको आपको राइट आंसर करना है। किस में से आपको देख लेनी है, ये संजीव डैशवर्क में से।
इसी प्रकार से ये आपके पेपर में जो आ जाते हैं वो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको करना है। तो ये आपको बिल्कुल ही याद कर लेना है। तो आपको यदि आपको इसका उत्तर चाहिए वह हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो नहीं मिला तो आपको क्या करना है, आपकी पाठ्य पुस्तक मतलब आपकी संजीव पासबुक से आपको देखना है। इसी प्रकार से आपको ये प्रश्न देखने हैं। और आपको मैं बता देता हूँ जो तुलसीदास का साहित्यिक परिचय, तुलसीदास का परिचय आपको लिखना है। तुलसीदास का जन्म आपको पता है, तुलसीदास का जन्म हुआ था सन 1398 में, तो कबीर का हुआ 1932 में हुआ, 1932 नहीं 1532 में। और सड़क दुर्घटना पे बचने का आपको उपयोग लिखने हैं, उपाय मतलब किस प्रकार से बचे जाते हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।